इस एपिसोड का शुरुआत वहीं से होता है जहाँ पे लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। डिमोनिक चू एल्डर जो को बोल रहा होता है, मुझे मालूम है कि आपके लिए वो बहुत हार्ड हो सकता है जो एल्डर हुआ के लिए मुश्किल है, मतलब आसान है। पर चलिए, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। अगर कोई मेरे काम में दखल अंदाजी करे तो मैं उन कीड़ों मकोड़ों को मसल के मार देता हूँ। खैर, जितना भी पैसा है वो सबको संभाल के रखिए और आज रात के खाने में मेरा स्पेशल मीट बनाइए। मुझे मीट अच्छा लगता है। और मेरे ब्रदर्स जो आएंगे, ब्रदर सिस्टर मतलब ब्रदर हुआलिन और सोवलिना, उन दोनों का अच्छे से ख्याल रखना। मुझे कोई भी उन दोनों के मामले में दिक्कत नहीं चाहिए। डिमोनिचू ये सब बोल के चला जाता है और बोलता है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से रूम के अंदर। एल्डर जो डिमोनिचू को देखते ही रह जाते हैं। एल्डर जो डिमोनिचू को देखते हुए बोल रहे होते हैं अपने मन में, ये मतलब हुआ मुजिन क्या पागल हो चुका है। ये इस कंट्री का सबसे फेमस डोंग जियाल हुआंग को होंगजो को बोल रहा है कि मैं उसे कीड़े की तरह समझूं। वो एक पावरफुल मास्टर है जिसे कभी भी कीड़ा नहीं समझा जा सकता। और मैं जब इसे लड़ते हुए देख रहा था, इसका जो डुअल हुआ था, ये क्या वही यंग मास्टर है जिसे मैं जानता हूँ या फिर कोई और है। इसका पावर लेवल तो इन्फिनिटी लगता है। तभी यहाँ से सीन कट हो गया। अगले सीन में एक क्लैन का सीन दिखाया जा रहा होता है, जो मतलब कोई बोल रहा होता है तो योनवा क्लैन के ऊपर एक सरप्राइज अटैक करना है, उसके लिए एक प्लानिंग करना पड़ेगा। हमें लगता है कि मर्चेंट गिल्ड का जो लीडर है वो थोड़ा सा घबरा चुका है इस डुअल के बाद। लगता है कि कुछ अलग होने वाला है। सामने में बहुत सारे आदमी खड़े होते हैं, मतलब सेंटर में वही यंग लेडी खड़ी होती है। वो सबको बोल रही होती है, आप लोग जो यहाँ पे हैं, मुझे मालूम है आप लोग कितने उम्मीद के साथ यहाँ पे आए हैं और आप लोग हमारे मर्चेंट गिल्ड को हमेशा पे करते हैं और इस पेमेंट के बदले में आप लोग बहुत कुछ सुनना चाहते और समझना चाहते हैं। यंग लेडी जो होती है वो योमा क्लैन के ऊपर अटैक करने का सपना देख रही होती है। वो बोल रही होती है, मतलब प्लानिंग कर रही होती है। वो बोलती है, तो जैसा कि मैंने तुम लोग को बोला कि मुझे एक बच्चा चाहिए, मुझे एक बच्चा जिंदा चाहिए और मुझे ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग पूरी फैमिली को ही खत्म कर दो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे वही एक बच्चा चाहिए। खाली तुम लोग ये बात याद रखना कि मुझे वो बच्चा एकदम जिंदा चाहिए, मरा हुआ नहीं चाहिए मुझे। यंग लेडी के पीछे में जो आदमी खड़े होते हैं वो लोग बोल रहे होते हैं, मैं समझ गया, सूरज के उगने से पहले मैं वापस आ जाऊंगा उस बच्चे को लेके। यंग लेडी एक शतरंज का प्याला उठाती है और एक शतरंज के प्याले के ऊपर मारते हुए बोलती है, हुआ मुजिन, तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारा हर एक प्यारा चीज टूटते हुए तुम्हें दिखाई देगा। अगले सीन में एल्डर हुआ एक स्टोरी सुना रहे थे। वो बोल रहे होते हैं, योनवा क्लैन का एक दिन बहुत अच्छा दिन था, मतलब जिस दिन हम लोग बहुत ज्यादा ही खुश थे क्योंकि अनगिनत मार्शल आर्टिस्ट सब रिमार्केबल नामक एक फ्लेन में आ चुके थे। रिमार्केबल जिसे हम योमोजी भी बोल सकते हैं, वो सब फील्ड में उतर गए थे, ट्रेनिंग ग्राउंड फील्ड में। इवन की टैंक क्लैन जो थी वो भी बहुत ज्यादा ही खुश थी। उन्होंने भी इस सब स्किल के लिए योनवा क्लैन को एक बहुत बड़ा धन्यवाद और प्राउड फील किया केवल एक पीढ़ी में। और फाइनली योनवा क्लैन जो था, उन्होंने अपना पावरफुल मार्शल आर्ट फैमिली को ऐसा एस्टेब्लिश किया जिसे कोई भी इग्नोर नहीं करना चाहता था। यहाँ तक कि योमा क्लैन ने एक ऐसा अपना रिपुटेशन बना लिया था कि उसके वॉरियर को कोई भी हाथ भी नहीं लगा सकता था। योनवा क्लैन का इतना पावरफुल रुतबा था पहले। उस समय था जब हम लोग सड़क पे चलते थे तो सारे के सारे लोग हमें वाह वाही करते थे और बहुत ज्यादा ही तारीफ करते थे। पर हमारे लीडर युवा जी के मरने के बाद, फिर उसके बाद जैसे जैसे युवा क्लैन आगे बढ़ा, वैसे वैसे उसका लीडर चेंज हुआ। मास्टर युवा जी के मरने के बाद फिर से क्लैन का लीडर के लिए प्रोसेसिंग स्टार्ट हुआ। फिर जैसे ही हमारे कबीले का एक नया मास्टर को चुना गया, तब युवा क्लैन धीरे धीरे बर्बाद होने लगा। यानी तक कि जिन लोगों ने भी वफादारी का शपथ लिया था वो लोग भी अब मुकरने लगे थे। अगले सीन में दिखाया जाता है डिमोनी चू का सीन, जो किसी को बोल रहा होता है, तुम कब तक अपने एक हाथ के लिए मुझे ब्लेम करते रहोगे, अब तो सुधर जाओ। सामने में एक असैसन होता है। डिमोनिक चू उस असैसन को बोलता है, डिमोनिक चू फिर से उस असैसन को बोलता है, क्या तुम्हें उसी चैंग हुआ मर्चेंट गिल्ड की कुतिया ने तुम्हें भेजा है मुझे मारने के लिए। सामने से असैसन कुछ जवाब नहीं दे रहा होता है। डिमोनिक चू फिर से बोलता है, अगर तुम मेरे सवाल का सही सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, मैं तुम्हें जीने का एक चांस दे सकता हूँ। ये सुन के असैसन चिल्ला के बोलता है,
क्या तुम सही में मुझे छोड़ दोगे? क्या तुम मुझे फिर से दौरान मतलब कि जीने दोगे? डिमोनिक चू गुस्से के साथ बोलता है, मैं वापस से अपना बात को रिपीट नहीं करूंगा। अगर तुमने बताया नहीं तो तुम्हारे से स्टार्ट करूंगा। पहले तुम्हें खत्म करूंगा, फिर तुम्हें जिसने भेजा है मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। तुम्हारे जितने भी सेक्ट क्लैन, जितने भी असैसिन ग्रुप हैं, सबको मैं मार डालूंगा। तभी वो असैसिन बोलता है, तुम सही बोल रहे हो, चांगुआ मर्चेंट गिल्ड की चौ याओ ने मुझे भेजा है, मतलब वही यंग लेडी ने। उसी वुमेन ने मुझे बोला कि जाओ और एक बच्चे को उठा के लाओ और इसे मार डालो, इसलिए मैं आया अब यहाँ पे। डिमोनिक जो दूसरा साइड जाने लगता है, वही असैसिन फिर से बोलता है, क्या तुम सही में मुझे छोड़ दोगे? क्या तुम सही में मेरे जान को बख्श दोगे? डिमोनिक जो अपना तलवार उठाते हुए बोलता है, अगर तुम्हें सही में जीने का इतना ही ज्यादा शौक है तो उठो और भागो और उस कमीनों को बोलना कैसे युवा क्लैन के यंग मास्टर हुआ मुजिन ने हमारे लोगों के साथ ये हाल किया। सारा कुछ जाके उस कमीनी को बता देना और ये भी बताना मैं उसको भी मारने के लिए जाऊंगा। कैसे वो मरती है और उसका हालत कैसा होता है वो वही जानती है। अगले सीन में एल्डर जो अपना कहानी को कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, मैंने कुछ साल कुछ मतलब वर्ष पहले मैंने एक छवि देखा था, मतलब एक इमेज जिसमें लिखा था कि कोई एक ऐसा बंदा आएगा जो इस वर्ल्ड के ऊपर राज करेगा। और हमारे क्लैन में से एक बंदा निकला भी, योमोजी, जो हमारे पुराने लीडर थे। उन्होंने इस वर्ल्ड को अपने कमांड के ऊपर चलाया। हमारे जो लीडर थे वो राइटियस क्लैन के एक हीरो के तहत बहुत फेमस कैरेक्टर थे। वो इतने पावरफुल थे कि उनके सामने उनके एनिमी भी झुकते थे। वो बहुत पावरफुल मास्टर थे। वो अपने एज में एक सही में एक हीरो थे। वो अपने एज में एक हीरो कहलाने के लायक थे। एल्डर हुआ मतलब एल्डर जो सोच रहे होते हैं डिमोनिक चू को सोचते हुए, क्या वो यही है? मैंने योमोजी के तस्वीर में हमारे यंग मास्टर को देखा। क्या सही में हमारा यंग मास्टर हमारी कहानी का एक मेन हीरो है? तभी कोई चिल्लाते हुए आता है, एक बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया, एक बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। मास्टर जो एल्डर जो पीछे घूम के देखते हैं, वहाँ पे कुछ गार्ड्स होते हैं। वो हाँफते हुए बोलते हैं, एल्डर जो। तभी एल्डर जो बोलते हैं, क्या हुआ, तुम लोग ऐसे क्यों भागते हुए आए हो? क्या यंग मास्टर ने यंग लेडी को कुछ किया या फिर यंग लेडी ने यंग मास्टर को कुछ किया? वो गार्ड चिल्ला के एल्डर जो को बोलता है, नहीं, असैसिन आ चुके हैं चंगवाई मर्चेंट गिल्ड के तरफ से हम सभी को मारने के लिए। जब एल्डर हुआ आ रहे होते हैं, मतलब रास्ते में होते हैं, तब बहुत सारे असैसिन के ग्रुप ने मिलके उनको घेर लिया। उनके साथ कुछ ही वॉरियर थे जो संभाल पाए, पर नहीं, सब वॉरियर मारे गए। हम दो बच्चे, हम लोग दौड़ते हुए आए आपको बुलाने के लिए। ये सुन के एल्डर जो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अपने मन में बोलते हैं, यंग लॉर्ड और यंग लेडी एक खतरनाक सिचुएशन में फंस चुके हैं। वो चिल्लाते हुए बोलते हैं, जल्दी से यंग मास्टर हुआ को इन्फॉर्म करो, मैं वहां जा रहा हूँ, उन्हें जल्दी से बोलो वहां पे आने के लिए। एल्डर जो बहुत कस के भागते हैं। तभी वो गार्ड बोलते हैं, ठीक है सर, हम बोलते हैं एल्डर मतलब मास्टर हुआ को। अगले सीन में फॉरेस्ट का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे एल्डर हुआ होते हैं। वो हुआलिन सोबिलिना को दोनों को मतलब प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं असैसिन के ग्रुप से। तभी वो असैसिन का जो ग्रुप होता है वो एल्डर हुआ को बोलता है, मतलब एल्डर चो को, कि अब तुम ही लोग बचे हुए हो, तो क्या तुम मरने वाले हो? पर तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हें मारने के लिए नहीं आए हैं और हम तुम सबको मारेंगे भी नहीं। अगर तुमने कोई भी बेवकूफ़ी का काम किया तो तुम्हारे साथ तुम्हारे जितने भी बच्चे हैं सबके सब मारे जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। ये सुन के एल्डर जो